मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक अनोखा इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह इनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो भी हमारे समाज के अंदर हैं, मस्जिद के मीडिया में अगर ईमानदारी से काम करें तो ज़रूर ये समाज भी हम बना सकते हैं, मुल्क को भी बना सकते हैं, और मुल्क में जो हालात आ रहे हैं उनको चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं। उलमाए की सरपरस्ती में हम एक लंबा सफर इंशाअल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के ज़िम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका एहतिमाम करें। साइकिल भी और कुछ चीज़ें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिज़ों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीक़े से इनाम पाया। और ये बताया कि अगर किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है, नहीं नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी लाके छोड़ा। तो अगर इरादा कर लें कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं, हर मस्जिद के में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ साथ माँ भी और साथ साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। ये इसकी एक सोच जो है, पहले फ्रेजर टाउन के मस्जिद में इसको एक शुरुआत की थी, ऐसे बगल के हमारे जेपी नगर की मस्जिद में भी इसकी शुरुआत की थी, यहाँ तक कि हमारे जयनगर के इलाके के अंदर भी शुरुआत की थी। तो ये जब माहौल उन्होंने शुरू की थी, जिसकी वजह से वो मोहल्ले के अंदर नौजवानों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ और बुराई से रुकने का एक इंतज़ाम हुआ। तो हम उलमा इकराम के ज़ेर एहतमाम इनसे मशवरा किए कि ऐसे हम कुछ नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने जो है ऐसी एक तरकीब बताई, तो हमने जो है उसको एक अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश की ताकि नौजवानों के अंदर ऐसी शऊर पैदा हो। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? तो इसमें जब हमने दिसंबर के महीने में ऐलानात दिए थे मस्जिद के ज़रिए से, तो सिद्धापुरा के वार्ड के तमाम अतराफ़ के जो इलाके के 220 बच्चे जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। तो हमने जो है जनवरी 1 तारीख 2025 से इसकी शुरुआत की थी। फरवरी 9 तारीख तक 40 दिन का मुसलसल इसका इंतज़ाम किए थे। तो ये पूरा 40 दिन के अंदर 160 पर एक 161 बच्चे जो है यहाँ पर कामयाब रहे, यानी कि बिना जी रोल क्या था? रूल ये बताया गया था कि बच्चे जो है बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए बाजमात तकबीर उला के साथ, यानी कि इमाम जब तकबीर कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद रहना। इसका इंतज़ाम में हमने अटेंडेंस सिस्टम रखा था, उनका रोल नंबर सिस्टम रखा था। तो ये बच्चे जो है भागते हुए आते थे, वक्त से पहले आते थे, ताकि जो है उनका वक्त ज़ाया ना हो और वहाँ पर जो है इंतज़ाम में या जमात छूटने में कुछ भी कसर ना हो। तो ये कोशिश के ज़रिए से बच्चे वहाँ पर आए, सिर्फ फजर के लिए, ताकि क्योंकि अक्सर दिन के नमाज़ों के अंदर ये इंतज़ाम रहता है, एक बच्चे तो स्कूलों में रहते हैं या नहीं बोले तो जो है आसानी से पढ़ लेते हैं। फजर ऐसी चीज़ है, जैसा उलमा इकराम ने बताया कि अजान में एक लक़ब है, इसके अंदर एक अल्फाज जुड़ा हुआ है कि नींद से बेदार होकर बाहर आओ, नमाज की तरफ आओ बोलकर। तो उसके लिए जो है नमाज की अहमियत होना बोले तो नींद से भी बेदार होना है। तो ऐसे बच्चों के अंदर एक शऊर आना है, तो उसके लिए हमने फजर के इंतज़ाम किया था। हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन का भी नारा जी, ये नारा इसलिए दिया गया था कि नमाज के साथ साथ बच्चे अपना सेहत का ख्याल रखें, ताकि आज की रिपोर्ट अगर बात करेंगे तो वो रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। 11 साल से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई तरह के ड्रग्स हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, जिसके वजह से इनकी सेहत भी ख़त्म होती है और वो घर भी ख़त्म होता है।
तो हमने जो है एंटी ड्रग के कैंपेन के जरिए से उन लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं, उन लोगों को रिहैब के जरिए से सुधराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली और नस्ल जो बची हुई है ये लोग ये चीज़ों में ना मुब्तला हो या इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए उनको पहले से ही एक अच्छा माहौल दे दिया जाए, तो ताकि वो माहौल के अंदर रहते हुए बुराई की तरफ सोचना भी जो है ये गलत समझे। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि हम उनके अंदर एक हिम्मत देना चाहते थे कि आप कामयाब नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस नहीं होना, कुछ ना कुछ इनामत से नवाजेंगे बोलकर हमने जो है उनको बच्चों को, जैसा मैं हेल्थी चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट रखा था, फुटबॉल दिए हैं, बच्चों को स्कूल की बैग टिफिन्स वगैरह हम तकसीम किए हैं, ताकि वो बच्चे भी जो है कुछ ना कुछ इनामत हासिल करके आने वाले दिनों में ऐसा कभी कंपटीशन रहे तो फिर भी पार्टिसिपेट करें, ये उम्मीद के साथ हमने उनको भी दिया। ये सिलसिला क्या हर साल करेंगे? यहाँ हमारे उलमा इकराम की एक राय क्या है, अलग अलग इलाकों में जब ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकला था, कर अगर ये प्रोग्राम करके छोड़ देंगे तो फिर वही माहौल हो जाएगा, तो मुसलसल इसकी जद्दोजहद करेंगे। तो मैं मालदार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपना साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है मुसलसल इसको रखेंगे, ताकि एक 3 साल 4 साल मुसलसल एक मेहनत एक बच्चों के ऊपर हो गई तो एक नस्ल तैयार हो जाएगी, ऐसी सोच के साथ हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमको 40 दिन नमाज पढ़ने के बाद मुजाहिद पाशा की तरफ से एक साइकिल गिफ्ट मिल रही है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे मस्जिदों को कामिल करें सारे बच्चों, और मेरे जैसे बच्चों ये साइकिल के पीछे मत भागो, क़यामत के दिन इससे भी बड़ा तोहफा मिलेगा अल्लाह की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरहान अहमद खान, हमारा वालिद का नाम है इमरान अहमद खान। जो आज ये सर्टिफिकेट जो मिला है, ये 40 दिन फजर की नमाज के लिए ये तोहफा है। ये जो कंडक्टर है इनका नाम है डॉक्टर मुजाहिद पाशा। ये हमारे लिए फिटनेस, हमारे जो हम बच्चे हैं हमारी फिटनेस के लिए ये सब कुछ दिया हुआ है। 40 दिन की यह क्या आदत हो चुकी थी, बहुत सुकून था, स्टडीज़ और इसको भी टाइम बहुत था, और पीस था इसमें, स्टडीज़, एजुकेशन और जल्दी उठने की आदत, और नमाज को पाबंदी से जाने की भी आदत हो चुकी थी, और जल्दी उठना और जल्दी नमाज पर हर इम्पोर्टेंस नमाज की कितनी है, और अल्लाह के राह में जाने का मौका मिला। My name is Syed Wakhas from class 9. Here in the Royal Palace, Mujahid Pasha, they are distributing the cycles because everyone has done 40 days of namaz. Because of this, for every student, it has been the regularity for praying, और इनके वजह से हमको हमारी नमाज के लिए आदत पड़ी, और हम लोग रोज़ सुबह उठकर नमाज पढ़ने के लिए, अब पहले तो नहीं था कि हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं, अभी हमको ऐसा हो गया कि 40 दिन पढ़कर हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं जब तक हम लोग जिंदा हैं। 40 दिन नमाज पढ़ने की वजह से तो मैं जल्दी उठने का फ़ायदा हुआ और नमाज की आदत लग गई, स्टडीज़ में अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जुनैद, मेरे अब्बा का नाम सैयद जावेद। मुझे तोहफे में साइकिल मिली सो कंटिन्यू फजर नमाज पढ़ा गई। कितने दिन पढ़े तुम्हें? 40 दिन लगातार अगर छुट्टी के तो कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छा दिख रहा। आज ये जो साइकिल मिली है तो कौन समझ से कौन कराना नमाज? नहीं, इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज रोज पढ़ते हैं। शुक्रिया मुजाहिद सर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।